GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। जिले के विकास खंड मेहपुरवा अंतर्गत चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर स्थित घाघरा नदी लगातार हो रही बरसात के चलते उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सरयू व घाघरा नदी उफान पर है। नदी के समीप पूर्वीवर्ती गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गांवों में बाढ़ का पानी भरने लगा है। खेरीपुरवा, बड़खड़िया, चहलवा, रामपुर बेतिया, गुप्तापुरवा, जंगल गुलरिया, सुजौली आदि ग्रामीण इलाकों के कई रास्तों पर बाढ़ का पानी भर गया है। तहसील मेहपुरवा तहसील में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत मेहपुरवा तहसील प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उप जिलाधिकारी संजय कुमार तथा नायब तहसीलदार अंबिका चौधरी शुक्रवार को पूरे दिन तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों और बैराजों का भ्रमण करते रहे और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते रहे। उप जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि तहसील क्षेत्र में नीचे इलाकों में बाढ़ के पानी का भराव हो रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ आसपास ऊंचे स्थान पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार निषाद ने बताया कि नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बना हुआ है। एसडीएम मोतीपुर संजय कुमार और उनके द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया गया है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित गाँवों में नाव के माध्यम से हर संभव मदद की जा रही है। ग्राम सभा जंगल गुलरिया के दूधनाथपुरवा और तालिकापुरवा, ग्राम सभा बड़खरिया के गुप्तापुरवा, तुलसीपुरवा आदि गांवों का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, अब जंगल गुलरिया के बारी है। जंगल गुलरिया तो सारे मजरे बाढ़ से प्रभावित हैं, तो जंगल गुलरिया के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? शासन और प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, या तो उचित व्यवस्था कराएं या तो बांध और सिल्ट की सफाई कराएं। सर, कितनी आबादी है आपके? कितने वोटर्स होंगे आपके जंगल गुलरिया? 4000 वोटर है मेरे यहाँ। 4000 वोटर यानी 1500 परिवार। 1500 परिवार है। तो उनका जीवन यापन कैसे हो रहा होगा इस भीषण बाढ़ में? बहुत ही कष्टदायक है मेरे यहाँ लोगों का जीवन यापन। बाकी सटे हुए ग्राम सभा सुजौली में लमसम 9-10 मजरे हैं। कुल मिला के दोनों ग्राम सभा में 30 से 35 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है। 30 से 35 हजार की आबादी। शासन और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि उचित व्यवस्था कराया जाए और नदी का सिल्ट रखते हुए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे सीधा सवाल है, इन ग्रामीणों की समस्या का अंत हो, अन्यथा ग्राम प्रधान ने बताया है कि ये अनशन पर बैठेंगे। 30-35 हजार की आबादी, जिसका एक तरफ झुकाव आपकी सरकार को प्रभावित कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपको झटका लगा उत्तर प्रदेश में इस बार आपको चुनाव में अगर डिफीट मिला, तो कारण यही है कि इन ग्रामीणों की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। जो कार्य कराए गए हैं वो भी इस प्रकार कराए गए हैं जिससे क्षणिक मात्र का लाभ प्राप्त हुआ है, ना कि पूर्ण रूप से इनको निजात मिला है। बड़ी समस्याएं हैं। किसानों की फसलों का अंत आंखों से देखकर किस तरीके से बच्चे और परिवार बिलख रहा है, वह तस्वीरें हम नहीं दिखाना चाहते। नहीं तो कोई भी अपने हृदय से पिघलकर इन ग्रामीणों के फेवर में आ जाएगा। यदि अगर इनकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में आपको अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। हम ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया के बीचों बीच खड़े हुए हैं। कौन सा गांव है प्रधान जी? नयापुरवा गांव है, जो कि थोड़ा ऊंचे पर है। नदी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पानी बाढ़ की स्थिति देख लीजिए। ये स्थिति है बाढ़ की। अगर इसी को एक आधार बना करके विपक्ष परवार करेगा तो आपका सत्ता से हाथ धोना निश्चित है। सर, आज जंगल गुलरिया ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे बाढ़ का पानी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? लगातार जो बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी और नेपाल में भी जी, जो लगातार बारिश है, तो नेपाल से पानी छोड़ा गया है। तो आज यहाँ गिरजापुरी बैराज में पानी बढ़ा है जी। अभी तो खैर डेंजर लेवल से नीचे है, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ से लगभग थोड़ा थोड़ा पानी अब गांव में पहुंचना शुरू हुआ है जी। और ये स्थिति मेरे ख्याल से अभी रहेगी 1-2 घंटा अभी रहेगी, बढ़ेगा पानी।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक 6 बजे तक ये घटना शुरू होगा। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है और हम लोग पूरा सतर्क हैं, पुलिस और प्रशासन पूरा सतर्क है। हमने वहाँ एसओ साहब को भी अभी गिरजापुरी बैराज भेजा है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। एक जैसी पानी बढ़ता है तो थोड़ा चिंता होती है लोगों को, तो थोड़ी अव्यवस्था होती है, लेकिन ऐसी चिंता की अभी कोई बात नहीं है जी। और शाम तक उम्मीद है कि पानी घटने लगेगा जी। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया के प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार निषाद जी। शिव कुमार जी, ये बताइए कि आज रात से ही यहाँ पर पानी बढ़ रहा है आपकी ग्राम पंचायत में, कई मजरे पानी में डूब चुके हैं, क्या स्थिति है पूरा और किस तरीके से राहत बचाव का कार्य चल रहा है? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। आज रात से नहीं, कल शाम से ही पानी मेरे यहाँ ग्राम सभा जंगल गुलरिया में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। करीब 2 से 3 बजे रात को 1,49,000 क्यूसेक हुआ पानी, तो थोड़ी समस्या कम आई। करीब 10 बजे 2,06,000 कुछ ऐसे क्यूसेक पानी छोड़ा गया। समस्या इतनी गंभीर हो गई कि 2 घंटे में हमारे यहाँ जो ग्राम सभा के 9 मजरे हैं, 9 मजरे में बहुत तेजी से बाढ़ का पानी घुस रहा है। 2-3 साल के अंदर इतना जल्दीबाजी पानी कभी नहीं बढ़ा था। संपतपुरवा, धर्मपुरेतिया, रामपुरेतिया, नयापुरवा, गौड़ी, नौकापुरवा, बद्रीपुरवा, धनिया बेली, भैंसा बुन्ना, ये सभी गांव में बहुत ही व्यवस्था नाजुक है। अभी भी पानी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बाकी संपर्क लोगों से किया जा रहा है। जी। अभी एसडीएम साहब भी आए थे, आश्वासना दिए हैं कि आगे कोई सुविधा हो तो उचित मुहैया कराया जाएगा। बाकी हमने नाव की भी व्यवस्था की है, लेकिन हमारे यहाँ लमसम 1500 परिवार है। हम किसके पास नाव की व्यवस्था कराएंगे बताइए? मेरा पूरा ग्राम सभा जब डूबा है, आए दिन कटान से प्रभावित, आए दिन बाढ़ से प्रभावित, तो समस्या एक नहीं है हमारे पास, कई समस्याएं हैं। सबसे पहले मेन समस्या है जो नदी, अगर नदी पे कोई भी काम नहीं हुआ, जैसे सिल्ट की सफाई, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। वीडियो को एक पत्र लिखा था, डीएम मैम ने भी आई थी मौके पर, बोली कि जो चहलुआ में काम हुआ तो वो भी जंगल गुलरिया में और बीच का सेल्ट हटवाने के लिए अभी कोई भी जन सूचना नहीं जारी हुई। इसीलिए हम ग्रामवासियों से और हम सभी लोग परेशान हैं। अच्छा, ये बाढ़ की समस्या है, इसके बाद में कटान की, और आप लोग लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आए दिन हर 8-10 दिन पे बाढ़ की समस्या आ रही है। इस समस्या का निजात हमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या करें, कौन सा उपाय करें, किस अधिकारी के जाएं? डीएम मैम भी आई थी, आश्वासन दे के चली गई। एसडीएम साहब तो आए दिन आते रहते हैं, बीडीओ साहब भी आए, लेटर भी लिखा, पत्र भी लिखा, सांसद जी से भी कहा गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे GBN 24 न्यूज।